बताता हूँ। मैंने ऑन नहीं की थी। तो वैष्णव लोग आज के दिन शिवरात्रि जो है सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि सूर्योदय के समय शिवरात्रि आज है। और लेकिन क्योंकि सामाजिक नियम और सामाजिक लोग सब लोग कल के दिन ही इसको रख लिए हैं। तो आपने अगर रखा है तो कोई बात नहीं, कल आपने जगन्नाथ जी का चावल या तुलसी पत्र लेकर के आपने किया। वैसे एकादशी 2 दिन वैष्णव लोग नहीं रखते, इसलिए तुलसी पत्र से इसको माना नहीं जाता। अगर आप जगन्नाथ जी के चावल ले लेते हैं तो शिवरात्रि वाला व्रत जो होता है वो टूट जाता है। तो इसलिए आप कल के दिन हम रखना फिजिबल नहीं होता है। इसलिए आज जो शिवरात्रि चतुर्दशी तिथि सूर्योदय के अनुसार आज है, तो आप आज के दिन रख सकते हैं व्रत। तो कुछ भक्त मंडी इत्यादि में मैंने देखा है कि वो रहते भी हैं। आज उनके यहाँ भंडारा होता है बहुत बड़ा, लेकिन फिर भी वो कुछ भक्त व्रत रहते हैं। शिल प्रभुपाद शिवरात्रि के बारे में बताते हुए कहते हैं कि एक समय वृंदावन में नंद महाराज के नेतृत्व में अंबिका वन जा करके शिवरात्रि का व्रत उन्होंने किया था। ये व्रत नंद महाराज जो कि भगवान कृष्ण के पिताजी हैं, उन्होंने अकस्मात ही किया था। ऐसा नहीं था, उनकी इच्छा हुई कि मैं शिव जी की की रेगुलर उपासना इस तरह से वो नहीं करते थे। कभी ऐसा भी नहीं मिला कि वो हमेशा उसकी उपासना कर रहे हैं, या ऐसा कोई प्रसंग भी नहीं मिला। हाँ, ये बात अवश्य है कि जब पूतना इत्यादि वैष्णव जब कुछ होता था तो वो ये जरूर कहते थे कि ये भगवान विष्णु की कृपा से ऐसा हो रहा है। तो शिवरात्रि के बारे में वैष्णव मत क्या है, वैष्णव लोग क्या कहना चाहते हैं शिवरात्रि के विषय में, तो उसको थोड़ा सा हम देखते हैं। शास्त्रों में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई वैष्णव है और वो शिवरात्रि के दिन व्रत रहता है और शिव जी से ये मांगता है भगवान कृष्ण की भक्ति, तो उसकी कृष्ण में भक्ति बढ़ती है। हरि भक्ति विलास में 14वें अध्याय के 221वें श्लोक में ये लिखा हुआ है। स्कंद पुराण से शिला सनातन गोस्वामी ने इसको कोट किया है। हरि भक्ति विलास जो ये ग्रंथ है, ये गोपाल भट्ट गोस्वामी ने कुछ पार्ट लिख दिया था, पर बाद में इसको पूरा करने के लिए सनातन गोस्वामी ने अपने इसको पूर्ण किया और इसको फिर प्रकाशित करवाया। श्री कृष्णे वैष्णवानंतु प्रेम भक्ति विवर्धते कृष्ण भक्ति रस सार वर्षी रुद्र अनुकंपया। तो भगवान शिव की कृपा से अगर कोई व्यक्ति इस दिन व्रत रहता है तो उनकी भक्ति बढ़ती है। लेकिन क्योंकि हमारे आचार्य आचरण की दृष्टि से कि सब लोग जाएंगे उनसे कुछ भी मांगेंगे शिव जी से, दूसरी चीज उनकी चेतना शिव जी में लगेगी, तो मन में शिव जी ही आ, का स्मरण आ जाएगा। वो इतना ज्यादा बाकी स्मरण तो करते नहीं है। इसलिए हमारे आचार्य लोग ने इसको आज वर्तमान समय के लिए, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि शिव जी से को लेकर के निराकार उपासना के बारे में बताते हैं। तो ये सब चीजों को लेकर के हम जो है शिव रात्रि के दिन संकीर्तन इत्यादि करते हैं, और शिवरात्रि के दिन जो है वो सब कुछ करते हैं। और कुछ भक्त अनन्य भक्ति का भी बोलते हैं, लेकिन अनन्य भक्ति
गुरु और वैष्णवों से तो टूटती नहीं है। तो से आ जाए और वो स्मरण करके कि ये लोग भी हैं वो, नहीं। ऐसा अध्याय के 100वें श्लोक में लिखा हुआ है, स्कंद पुराण के नगर खंड से कोट करते हुए, यानि कानि अत्र लिंगानि स्थावरानि चरणी च तेषु संक्रमते देवस्तस्यं रात्रौ यतो हरः शिवरात्रिस् ततः प्रोक्ता तेन स हरिवल्लभा। शिवलिंग के अंदर भगवान शिव इस रात्रि के दिन on the night of 14th day of the dark fortnight of the month of Falgun, Lord Shiva, who is a leading demigod, enters into them, into the Shivalinga. For this reason, this day is called, for this reason, this day is called Shivratri. For this reason, this day is very dear to Lord Shri Hari. तो ये भगवान हरि को भी बहुत प्रसन्न करता है। कुर्म पुराण में भगवान भृगु मुनि को भी ये कहते हैं, कुर्म पुराण में लिखा हुआ है, हरि भक्ति विलास से कोट करते हुए, कि इस दिन जो भी कोई करता है उसे आध्यात्मिक जगत प्राप्त होता है, उसमें कोई बाधा नहीं आती व्रत करने पर। तो इस तरह से भी परात् परतरम यान्ति नारायण परायणः नटे तत्र गमिष्यन्ति नते तत्र गमिष्यन्ति ये विशन्ति महेश्वरम। तो भगवान शिव से द्वेष नहीं कर सकते। शिवरात्रि व्रतम कृष्ण चतुर्दश्यंतु फाल्गुने वैष्णवेरपि तत्कार्यम श्री कृष्ण प्रीतये सदा। श्री कृष्ण की प्रीति के लिए अगर आपको करना भी है तो श्री कृष्ण की प्रीति के लिए हम कर सकते हैं। तो इनका जो प्रणाम मंत्र है शिव जी का, मैंने आपको बताया कि वृंदावनवनी, आप लोग मेरे पीछे पीछे बोल भी सकते हैं, तो अनम्यूट नहीं, म्यूट भी कर सकते हैं जैसे आपकी इच्छा। और इस मंत्र को आप मेरे पीछे पीछे बोल सकते हैं। वृंदावनवनी वृंदावनवनी पते जय सोम सोम मौले सनक सनंदन सनातन नारदेद्य गोपीश्वर व्रज विलासी युगांग्री पद्मे प्रेम प्रयच्छ निरुपाधि नमो नमस्ते। जो लोग नहीं बोल पाए, एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं।
आप इस मंत्र को मेरे पीछे पीछे बोलिए। ये शिव जी का वैष्णवी अ, वैष्णव जो प्रणाम मंत्र है वो ये है। और शिला मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप सब लोग जो लोग नहीं बोल पाए वो बोल सकते हैं। वृंदावन अवनीपते जय सोम सोम मौले शनक सनंदन सनातन नारदेद्य गोपीश्वर व्रज विलासी युगांग्रि पद्मे प्रेम प्रयच्छ निरुपाधि नमो नमस्ते। ठीक है। तो ये इनका प्रणाम मंत्र शिव जी का। इसमें कह रहे हैं कि हे वृंदावन के, वृंदावन अवनी पते, हे गेट कीपर, हे सोम को अपने सर में धारण करने वाले, चंद्रमा को अपने धर्म सर में धारण करने वाले, जो कि बहुत सारे मुनियों द्वारा पूजित हैं, शनक सनंदन सनातन इत्यादि, नारद इत्यादि के द्वारा पूजित हैं। हे गोपेश्वर, आप मुझे राधा माधव के चरणों में प्रीति प्रदान करिए। मैं आपको इसीलिए प्रणाम करता हूँ बार बार। ब्रह्म संहिता में क्या लिखा हुआ है? ब्रह्म संहिता में लिखा हुआ है, क्षीरं यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते न हि ततः पृथगस्ति हेतो यः शम्भुतम् अपि ततः समुपैति कार्यात् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। जैसे दूध दही में बदल जाता है, पर दही का जो प्रभाव है वो दूध से अलग है। उसी तरह से भगवान कृष्ण भी सृष्टि का नाश करने के लिए, सृष्टि का संहार करने के लिए शिव जी का शंभु का रूप लेते हैं। तो शिव जी महेश धाम नाम का एक स्थान है जहां पर शिव जी रहते हैं। ऐसा नहीं है कि शिव जी और कृष्ण दो लोग हैं जो कि मैनेज कर रहे हैं दुनिया को, ऐसा नहीं है। शिव जी भगवान के अनन्य दास हैं। शिव जी के ऊपर बेल पत्र पे राम नाम लिख करके अर्पित होता है, लेकिन राम जी के ऊपर कभी शिव जी का अर्पित नहीं होता। इनफैक्ट जो पंचोपासना शंकराचार्य ने स्थापित की, उस पंचोपासना में शिव जी के ऊपर दूध चढ़ाने का जो तरीका है वो यही है कि सबसे पहले उस दूध को श- शालिग्राम उस दूध में डुबाए जाएंगे। शालिग्राम को अर्पित करने के बाद ही वो दूध जो है वो शिव जी को दिया जाएगा। लेकिन अब इस प्रथा को खत्म कर दिया गया है और अब लोग डायरेक्ट चढ़ाते हैं दूध इत्यादि। लेकिन ये सही नहीं है। शिव जी अपने ऊपर भगवान के महाप्रसाद को धारण करते हैं। तो शिव जी का प्राकट्य किस तरह से होता है ऐसा बताते हैं कि
जो शिव जी सदाशिव के रूप में, आप ध्यान से सुनिएगा इसको, ये थोड़ा विज्ञान की बात है। शिव जी सदाशिव के रूप में भगवान कारणोदक्षाई विष्णु सदाशिव के रूप में विस्तार करते हैं दो चीजों के लिए। एक तो सारी सृष्टि का संहार करने के लिए भी, जब महाप्रलय होता है भगवान विष्णु श्वास अंदर लेते हैं तब। इसके साथ साथ यही जो सदाशिव है या फिर जो शंभु हैं, ये भगवान की कृपा कटाक्ष हैं इस प्रधान जो प्रकृति है, जो स्फुरित हो जाती है जब शिव जी या शंभु के रूप में काल और जीव शक्ति उस प्रधान या प्रकृति का जो सारे मैटर का एक कॉन्ग्लोमरेशन है, मतलब एक इकट्ठा एकत्रीकरण है, उसके ऊपर जब भगवान दृष्टिपात करते हैं, उस दृष्टिपात को शंभु कहते हैं। उस दृष्टिपात में वो प्रकृति से संसर्ग करता है। इस प्रकार से स्त्री पुरुष संसर्ग करते हैं, उसी तरह से ये संसर्ग करता है। और इसलिए शिवलिंग आप देखेंगे तो वो पार्वती की योनि और शिव जी का प्रतिनिधित्व करता है। और तो ये इटर्नल माता पिता, इमीडिएट माता पिता के जैसे शिव और पार्वती, या प्रकृति और पुरुष, जो शिव और पार्वती है हमारे इटर्नल माता पिता के रूप में है, क्योंकि जीव शक्ति वो शिव और काल शक्ति मिला करके वही जो प्रकाश है, वो वही जो दृष्टिपात है भगवान कारणोदक्षाई विष्णु का प्रधान के ऊपर या प्रकृति के ऊपर। क्योंकि भगवान स्वयं उस प्रकृति से संसर्ग नहीं करते माया से, लेकिन शिव जी के रूप में वो संसर्ग करते हैं और उससे फिर जो प्रकृति है वो स्फुरित हो जाती है। जिस प्रकार से गर्भ में जब वीर्य एक पुरुष डालता है तो फिर स्त्री जो है गर्भवती हो जाती है और फिर वो बच्चा जन्म लेने लगता है, उसी प्रकार से ये होता है। 1000 वर्ष तक ये दृष्टिपात होता है, उसके बाद फिर अ, प्रकृति स्फुरित होती है और जीव उसमें आ जाते हैं। फिर इस घटना के बाद फिर अ, उसमें भगवान स्वयं प्रवेश करते हैं, अ, परमात्मा के रूप में, गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में स्वयं करुणोदक्षाई विष्णु विस्तार करते हैं उस ब्रह्मांड में, और उनके नाभि कमल से जो ब्रह्मा जी बनते हैं वो उन्हीं वस्तुओं को और जीवों को लेकर के उनके सेकेंडरी शरीरों का निर्माण करते हैं। तो ये जो सदाशिव है, ये महेश लोक नाम का एक लोक है जहां पर रहते हैं। जो भी शिव जी के अनन्य भक्त हैं वो सब उस महेश लोक में जाते हैं। उस महेश लोक में शिव जी भगवान का कीर्तन करते हैं जिससे कि वो सब लोग भगवान के धाम चले जाएं। ये जो महेश लोक है, इसी यहाँ पर जो सदाशिव रहते हैं, यही सदाशिव 11 एकादश रुद्रों में विस्तार करते हैं अपने आप को। और आपको सारे इस धरती पर जगह जगह जो सोमनाथ इत्यादि जो अलग अलग शिव जी हैं, वो सब वो एकादश रुद्र हैं, वो इन्हीं के विस्तार है। तो जिसमें से एक रुद्र हैं शंकर, जिनका नाम है, तो 11 रुद्र हैं, लेकिन उसमें से एक का नाम है शंकर, जो कि इस ब्रह्मांड में हमारे जो पास जो शिव जी हैं वो शंकर भगवान कहे जाते हैं। शंकर या शंभु, है ना। तो अलग अलग रुद्र हैं, जिसमें कि एक का नाम है कपाली, दूसरा पिंगल, तीसरा भीम, चौथा विरूपाक्ष, पांचवा विलोहित, छठवां शस्त्र, सातवां अजपद, और आठवां बुन बुध्य, और शंभु, चंद और भव। तो ये अलग अलग रुद्र हैं, 11 रुद्र।
किसी भी प्रकार के दुख को नष्ट करने के लिए इनके नाम लिए जाते हैं रुद्रों के। इन एक एक जो रुद्र हैं उनकी रुद्राणियां भी हैं। रुद्राणियां मतलब इनकी पत्नियां भी हैं। जब शिव जी प्रकट हुए तो ये 11 रुद्र किस प्रकार से प्रकट हुए। एक समय की बात, भगवान शिव जब ब्रह्मा जी सृष्टि की संरचना कर रहे थे तो सनक सनंदन सनातन और सनत, इनका जब उन्होंने निर्माण किया और उसके बाद उन लोगों ने कहा कि हम विवाह नहीं करेंगे, हम छोटे बच्चे के रूप में ही 5 साल के बच्चे के रूप में रहेंगे, तो फिर भगवान ब्रह्मा जी को बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने सह तो लिया लेकिन पहला ही कुछ बनाया और वो विवाह नहीं कर रहा है। तो शिव जी को बहुत बुरा, ब्रह्मा जी को बहुत बुरा लगा और उनकी भ्रिकुटी से रुद्र रुदन करते हुए उत्पन्न हुए, भगवान ब्रह्मा की भ्रिकुटी से। फिर उनको बताया गया कि तुम एकादश रूप में विस्तार करोगे और तुम्हें 11 पत्नियां मिलेंगी, 11 रुद्राणियां मिलेंगी, जिसमें कि रुद्राणियों के नाम हैं धी देवी, धृति देवी, उष्णा या रसल देवी, उमा देवी, नियुत। तो उमा जो देवी है वो जो अभी शंभु या शंकर जी हैं उनकी पत्नी है इस ब्रह्मांड में। नियुत देवी, सर्पी देवी, इला देवी, अंबिका देवी और जो अंबिका देवी हैं ये वही हैं, पर दुर्गा देवी जो हैं वो हैं लेरावती, सुधा देवी और दीक्षा देवी। ये 11 रुद्राणियां हैं। तो ये सब जो शिव और ये हैं ये सब उसी सदाशिव के ही विस्तार माने जाते हैं। तो ऐसा उल्लेख कहाँ पर हुआ है इसका? रुद्राष्टकम नाम का एक है, उसमें इसका उसमें भी इसका उल्लेख मिलता है किस तरह से। और ऐसा भी कुछ जगहों पर है कि जो शिव जी हैं वो तो भगवान ब्रह्मा की भृकुटी से प्रकट हुए, लेकिन इस संसार में प्रकट होने के लिए जो एकादश रुद्र हैं उन्होंने कश्यप की पत्नी सुरभि के गर्भ से जन्म लिया और अलग अलग युद्धों में, देवताओं के साथ युद्ध में। तो ये केवल प्रकट होते हैं, वैसे शिव जी जो हैं वो डिस्ट्रक्शन के देवता हैं। तो फिर ठीक है, तो ये यहाँ पर इस तरह से कुछ जगहों पर इसका और भी नाम दिए हुए हैं। ऋग्वेद में रुद्र का नाम देते हुए शिव जी को ऋग्वेद में भी इसका आया है। और अ, ठीक है, तो ये एकादश रुद्र के बारे में और हमने थोड़ा चर्चा किया। और एक कहानी भी आती है कि एक दिन राजा चित्रभानु एक थे,
जो कि एक व्रत कर रहे थे, और वो महाशिवरात्रि का व्रत था। अष्टावक्र मुनि आए उनके राज्य में, और कौन सा व्रत कर रहे हो ऐसा उन्होंने पूछा। तो राजा चित्रभानु ने बताया कि पिछले जन्म में वो काशी में एक बहेलिये के रूप में थे, सुस्वर नाम के। और एक दिन मैं एक पेड़ पर चढ़ के वहां पर ही आश्रय कर लिया, क्योंकि उस दिन मैंने एक हिरन को मारा था, उसको मैं ले नहीं जा पाया, और उसको मैं एक पेड़ पर मैंने बांध दिया। तो मुझे भूख और प्यास बहुत लगी थी, तो इसलिए मैं रोता रहा। और मेरे बच्चे क्या खाएंगे, इस तरह से वो पेड़ पे रहा, और बेल वृक्ष को तोड़ करके उसको मैं गिराने लगा, गुड़ बेल वृक्ष की पत्तों को गिराने लगा। और जब सुबह मैंने घर गया, तो वहां जाकर के मैंने उस हिरन को बेचा। फिर अपनी पत्नी बच्चों के लिए कुछ भोजन खरीदा मैंने, और तब मैंने व्रत को तोड़ा। लेकिन व्रत खोलने से पहले ही एक बहुत ही गरीब व्यक्ति आया, उसको मैंने भोजन दिया, उसके बाद मैंने भोजन दिया। तो फिर जब मेरी मृत्यु होने लगी, तो शिव जी के गण मेरे पास आए, और उन्होंने कहा कि हम आपको शिव लोक ले जाना चाहते हैं, क्योंकि आपने शिवरात्रि के दिन भगवान शिव की बेलपत्र से उपासना की थी। तो उनके आंसू जो थे वो गिरे, और उससे शिव जी का अभिषेक हो गया, और बेलपत्र उन्होंने अर्पित कर दिया, तोड़ तोड़ करके, गिरा करके। लेकिन क्योंकि मेरे अंदर शिव जी ने बाद में मुझे भगवान कृष्ण की भक्ति करने के लिए फिर से इस धरती पर भेज दिया, तो फिर शिवलोक से मैं यहाँ पर फिर से आ गया। कुछ दिन तक मैं शिवलोक में रहा, उसके बाद मैं फिर इस धरती पर फिर से आ गया, ताकि मैं भगवान का भजन करके भगवान के गोलोक वृंदावन धाम जा सकूं। तो ये प्राकट्य दिवस और विवाह दिवस दोनों ही हैं। और ऐसा बताते हैं कि आज के दिन, शिवरात्रि के दिन, घी, शहद इत्यादि और दूध इत्यादि भगवान को, शिव जी को चढ़ाया जाता है, और ब्राह्मणों को भोजन अगले दिन कराया जाता है। पार्वती जी को शिव जी इस व्रत के बारे में बता रहे हैं। और यदि कोई व्यक्ति इस शिवरात्रि का व्रत नहीं करता है, तो उससे द्वेष माना जाता है। दूसरा, ये कह रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति इस शिवरात्रि का व्रत करता है, तो उसके अंदर रजोगुण और तमोगुण पे उसको नियंत्रण हो जाएगा। तो ये कुछ राजा चित्रभानु की कथा हमने सुनी। ठीक है। तो कुछ लोग निर्जल व्रत रखते हैं, कुछ लोग निर्जल व्रत नहीं रखते हैं। हर 3 घंटे पे शिव जी का अभिषेक करते हैं, घी, दूध, दही इत्यादि से, और बेल पत्र पत्र अर्पित करते हैं।
और पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप बहुत सारे भक्त लोग करते हैं। जो लोग शिव जी की भक्ति करते हैं वो शिव जी के लोक जाते हैं और वहां पर शिव जी उनको बताते हैं कि भगवान कृष्ण की भक्ति करो, और फिर वो आ करके इस धरती पर फिर से कृष्ण की भक्ति करके वहां पर भगवान के धाम चले जाते हैं। तो ये कुछ मैंने शिव जी के बारे में आपको बताया। ओह, अभी बहुत समय हो गया, सॉरी मैंने आपका बहुत समय ले लिया। तो कुछ थोड़ा एस्पेक्ट्स हमने क्लियर किए, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। और आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ। यदि किसी के मन में कुछ जिज्ञासा है, कुछ प्रश्न है, कुछ कहना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं। आपके मन में कुछ प्रश्न या फिर कोई, यस माता रिंकू माता जी आप कुछ कहना हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। चाहें? प्रणाम। हाँ प्रभु जी, थैंक यू सो मच इतनी सुंदर कथा के लिए। प्रभु जी, आपने कहा था जो भगवान शिव का व्रत करते हैं वो रजोगुण और तमोगुण से, तमोगुण पे मतलब कंट्रोल कर पाते हैं। जो प्रभु जी भगवान शिव का व्रत नहीं करते वो नहीं सुन पाई मैं। जो शिव जी, ये जो शिवरात्रि व्रत है, ये हमारे जो वैष्णव संप्रदाय में जो शास्त्र तो जो कहते हैं, वो शास्त्र के बाद भी हमको जो वर्तमान आचार्य लोग हैं उनका आचरण का हमको वो करना चाहिए, क्योंकि हम उस दृष्टि से नहीं देखते, हम इस दृष्टि से नहीं देख रहे हैं कि शिव जी परम वैष्णव है। हम इस दृष्टि, जो लोग इस दृष्टि से देखते हैं कि शिव जी परम वैष्णव है, भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, और वो एकदम भगवान के चरणों में भक्ति प्रदान करने वाले हैं, ऐसे लोगों को तो व्रत रहना चाहिए। लेकिन जो वो रहने पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो कृष्ण की भक्ति ही मांगे। लेकिन क्योंकि जन सामान्य क्या होता है, जैसे ही उनको अलाउ करेंगे कि शिव जी का हम कर, उनको लगेगा बढ़िया है, इनका डिपार्टमेंट कृष्ण, हमारा शिव जी, आप देखो। और फिर उसके बाद फिर डिपार्टमेंट अलग, डिपार्टमेंट अलग, तो फिर वो ये नहीं देख पा रहे हैं कि ये शिव जी भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। शिव जी ने रुद्र गीत श्रीमद् भागवतम में आता है, शिव जी इतने जगहों पर, कितने स्थानों पर शिव जी स्वयं कहते हैं कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। कितने जगहों पर शिव जी इसकी महिमा के बारे में बताते हैं। जब रावण आया और बाणासुर आया, शिव जी ने बाणासुर रावण इत्यादि को समझाया कि ये मेरे आराध्य हैं, लेकिन फिर भी इनके जो भक्त हैं उनके अंदर तमोगुण रजोगुण कहाँ गया, देखो। रावण शिव जी का भक्त था, कहाँ गया उसके अंदर? शिव जी जब उनकी, ये कोई कृष्ण की भक्ति उनसे मांगेगा, तब उसके अंदर वो भगवान की भक्ति प्रदान करके उनके रजोगुण और तमोगुण को नष्ट करेंगे। क्योंकि शिव जी के बहुत अनन्य भक्त हैं रावण। जा करके देखिए आप, ये जो रुद्रम और इत्यादि है, ये सब इन्होंने लिखा है, रावण ने लिखा है, लेकिन उनके अंदर रजोगुण तमोगुण इत्यादि गया नहीं, कुछ भी खत्म नहीं हुआ, काम वासना वैसी की वैसी बनी रही। अधर्म का साथ दिया था ना प्रभु जी रावण ने, तो वो हाँ वहां पे लेकिन, उदय कर दिए। तो और भी आप देखेंगे, शिव जी अगर कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो कि जब जैसे हम लोग हैं ना, हम लोग उस दृष्टि से देख नहीं पाए, जैसे जो प्रामाणिक आचार्य लोग हैं वो लोग उस दृष्टि से देख पाते हैं, तो वो अभिषेक कर रहे हैं, वो जल चढ़ा रहे हैं, वो व्रत भी रह रहे हैं, तो उनका और हमारे में अंतर है। क्योंकि हम जब, जैसे बहुत नए भक्त हैं, हम तो मान लो हम भी कर सकते हैं, क्योंकि अब हमको भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। और शिव जी स्वयं ये कहते हैं, जब मोहिनी मूर्ति की लीला होती है, श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है कि भगवान ने देखा नहीं था शिव जी ने, तो शिव जी ने जब उस कहा कि भगवान हमें वो रूप देखना है, मैं विष पीने में बिजी हो गया था, तो शिव जी ने रा बोला और मां कह करके विष सारा पी लिया। वर्णन आता है श्रीमद् भागवतम में कि रा बोला और मां बोल करके इसको पी लिया। लोग क्या करते हैं, शिव जी एक अलग डिपार्टमेंट,
विष्णु जी एक, मेरा डिपार्टमेंट अलग। इस्कॉन और भगवान विष्णु के भक्त और हिंदू जितने भी लोग हैं, राम भक्त लोग, इस पे हम राम मंदिर अयोध्या वाले जितने भी हैं, इनका राम डिपार्टमेंट, लेकिन हमारा वाला है शिव वाला डिपार्टमेंट। ऐसा डिपार्टमेंट है नहीं, है नहीं। तो क्योंकि जो अनन्य भक्त देख पाते हैं, उसको हायरार्की को समझना चाहिए। ये सृष्टि में ऐसा हायरार्की नहीं है कि शिव जी भी हैं, विष्णु जी भी हैं, तीनों बराबर स्तर पे। ये बार बार सीरियल्स में बताया गया है। शिव जी को ये पूछते हैं, विष्णु जी को वो पूछते हैं। ऐसा ये सीरियल्स में बार बार बताया जा रहा है। शिव जी स्वयं यहाँ पर सारी जगहों पर कह रहे हैं, कृष्ण स्वयं कहते हैं, अहम सर्वस्व प्रभु मत्तः सर्वम प्रवर्तते। मैं सबका प्रभु हूं, मुझसे सब कुछ निकलता है। कोई भी खुद नहीं कहता। उनके भक्त लोग भले कहते हैं आप ही परमेश्वर हैं, सब कुछ है, लेकिन शिव जी खुद कभी नहीं कहेंगे। मोहिनी मूर्ति की लीला में शिव जी की जब बेइज्जती हो गई, मोहिनी के रूप के पीछे भागने लगे और उनको पकड़ लिया। हरिहर नाम का एक यहाँ पर मंदिर है, हरिहर नाथ, यहाँ पर एक मंदिर है, आप देखेंगे यहीं पर पास में ही, हमारे बगल में ही है। तो तो वो हरि और हर दोनों उनको पकड़े हुए शिव जी भगवान की मोहिनी रूप को पकड़ लिए हैं और सारे लोग को ये दिखा रहे हैं कि देखो मैं भगवान की माया से प्रभावित हो गया। तो ये दो लोग इस संसार में, डायरेक्टर ऐसा नहीं है किसी कॉलेज में दो वाइस चांसलर है, ऐसा नहीं। ये हायरार्की है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है उनसे द्वेष करना, अपमान करना, ये सब नहीं। लेकिन बहुत विशेष आयोजन करने का और ये सब करने से हमको दिक्कत नहीं है, हम कर सकते हैं। पर सारे जो आसपास के लोग, सब लोग उस चीज को उस तरह से दृष्टि से नहीं देखते। जैसे आचार्य लोग रहते हैं, हम करने लगे, लोग ये सोचते हैं कि अच्छा ये भी है ये भी है, दोनों चीज है, ये बराबर स्तर पे है। इससे करने से हमको क्या होगा कि हम अनन्य भक्ति नहीं कर पाए। इसलिए आचार्य लोग जो है इस चीज को बहुत ज्यादा नहीं, दो डिपार्टमेंट वाला सिस्टम, शिव जी को भी कितना बुरा लगेगा कि जो उनके आराध्य हैं उनको उनके बराबर ट्रीट करके उसके बाद फिर हम उनकी भक्ति कर रहे हैं। लेकिन शिव जी के अनन्य भक्ति अगर कोई करता है, हम सब लोग देखिए शिव जी के भक्त रहे पहले, और भगवान की भक्ति हमको मिली क्योंकि शिव जी खुद ही भक्ति देते हैं। अगर आप कुछ मांग रहे हैं तो क्योंकि हमारी आदत हो सकती है, इसलिए जब जहाँ पर भी लिखा हुआ रहता है शिवरात्रि व्रत अवॉइड नहीं करना चाहिए। और लेकिन जो अगर आप करना है, सब लोग कर सकते हैं, लेकिन उनसे कृष्ण भक्ति मांगिए, क्योंकि उनकी इतनी ज्यादा एक पोजीशन हो गई है। बाकी वैष्णव भी हैं, उनका हमको पता है कि ये कृष्ण के भक्त है, लेकिन शिव जी को क्योंकि एक इस तरह के लोगों को उनको एक्सेप्ट करने के लिए बोला गया, तो अब उनके साइड में जाने पर फिर हम ये कहेंगे कि हम भी भांग पी सकते हैं, हम भी धतूरा खा सकते हैं। भैया शिव जी की भी भक्ति करो। आज तो भाई देखिए शिव जी का है। अब कल हम गए वहां पे, शिवरात्रि जो मना रहे थे, सब शराब पिए हुए थे, सब शराब पिए हुए थे। शराब पी करके, ये तो किसी तरह से गवर्नमेंट ने लड़कों को और लड़कियों को अलग अलग किया हुआ था, सारे शराब पी करके, है ना। आज मेरे यार की शादी है, इस गाने पे और पता नहीं कौन कौन से गाने पे नाच रहे। तो क्योंकि वो फिर ये वाला सिस्टम, डिपार्टमेंट सेलेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये डिपार्टमेंट सेलेक्ट करने पर वो एक पूरा सिस्टम उसको एक्सेप्टेंस मिल जाता है। इसलिए प्रचार की दृष्टि से आचार्य गण जो है इसको बहुत ज्यादा, लेकिन जो भक्तों की आंतरिक श्रद्धा है, जैसे हिमाचल इत्यादि के जो भक्त हैं, आंतरिक श्रद्धा है, आप कृष्ण भक्ति मांगिए। भगवान शिव कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। उनकी बाल लीला में आपको उल्लेख मिलेगा, शिव जी दर्शन करने गए हैं, सारी जगहों पर उनका उल्लेख मिलेगा। शिव जी वृंदावन में लोकपाल के रूप में सारे व्रज की रक्षा करते हैं, तो इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन हम क्योंकि जैसे ही हम बोल देते हैं कि ये भी करना चाहिए, हम सोचते हैं ये हमारा डिपार्टमेंट, ये इसलिए हमको अब फिर विशेष रूप से उसको करते हैं। हमको शिव जी भक्ति करेंगे, शिव जी इसी से प्रसन्न होंगे कि हम कृष्ण की भक्ति करें। तो जहां वहां पे लिखा भी हुआ है कि जो लोग इस दृष्टि से पक्के से
एकदम अनन्य भक्त ये मानते हैं कि नहीं, शिव जी परम भक्त है भगवान के, और मैं उनसे मांगती हूँ, मैं उनसे मांगता हूँ कि हे भगवान, तो आप व्रत कीजिए, आप सब कुछ कीजिए, कोई समस्या नहीं। लेकिन आचार्य लोग, क्योंकि उनको अपने आचरण से दिखाना है, इसलिए कुछ जो आचार्य लोग हैं वो लोग सम्मान करने का, कोई अभिषेक करने का कोई इसमें कोई नहीं है। लेकिन बहुत विशेष आयोजन वहां पर आप देखेंगे इस तरह से नहीं होता है इस्कॉन मंदिर में, क्योंकि जो जन सामान्य है, जो जन सामान्य है, वो कृष्ण भक्ति तो मांगेगा नहीं, उनको तो बस ये पता रहेगा कि अच्छा ये भी चलता है वो भी चलता है, और फिर कहेंगे कि आज भांग धतूरा वाला है, चलो भाई, आज अपना फर्स्ट क्लास नशा करके उल्टी कर रहे हैं, टॉयलेट कर रहे हैं, क्या कहते हैं, है ना, नहीं, है ना रिंकू माता जी, थोड़ा हरे समझ पा कृष्णा रहे हैं आप, प्रभु। तो क्या मंतव्य जो यस। है, मूड। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु जी। प्रभु जी, भांग धतूरा है ना, ये तो प्रभु जी भौतिक समाज की हिस्ट्री है कि भगवान भोलेनाथ भांग धतूरा पीते थे। प्रभु जी, उन्होंने जो अ, विष पिया था, वो तो जब समुद्र मंथन हुआ था प्रभु जी, तब भी उन्होंने वो विष गले में रोक के रखा, क्योंकि वो नीचे स्वेलो नहीं होने दिया। हम्म, क्यों, उन्हें पता है कि मेरे अंदर भगवान विराजमान है। हम्म। तो ये भांग धतूरा वाला तो प्रभु जी, ये तो कलयुग का। हाँ, जैसे मैं ये, मतलब ये थोड़ा, ये बस ये समझने की बात है, जैसे मान लीजिए कि ओशो का आश्रम है। हम्म, ओशो के आश्रम में आप जाएंगे तो वहां पर सबसे पहले एड्स का टेस्ट होता है, उसके बाद अंदर ले जाया जाता है। अब ये सबको पता चल गया। हम्म, तो अब अगर मान लीजिए कि वहां जनरल सिस्टम ऐसे फैल गया, अब लेकिन एक रियल कुछ लोग ऐसे भी होंगे वहां, शिव जी के जो भक्त होंगे रियल भी होंगे, लेकिन जन सामान्य का जो मास जो है वो मिसअंडरस्टैंड कर सकता है। उस दृष्टि से जब हम देखेंगे, एक समाज जो है वो मिसअंडरस्टैंड कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज को रिकमेंड करते हैं कि भांग धतूरा इत्यादि ये शिव जी को चढ़ता है, और बहुत सारे मंदिरों में पिसता रहता है। आप देखेंगे भांग चढ़ाई जा रही है, उसकी गोलियां वहां बट रही। तो इसलिए थोड़ा सा, क्योंकि ये बात भी सच है, ये बात सच है कि शिव जी भांग धतूरा नशा इत्यादि सिगरेट पान गुटखा और शराब नहीं पीते। लेकिन अ, अगर कभी जैसे ये जो सिस्टम बन गया है, सिस्टम सा बन गया है। अब जैसे एक है हमारे, देखो, योगी सदगुरु करके, उन्होंने वो सिस्टम बना दिया, लेकिन उन्होंने पंचोपासना को कहीं स्थान नहीं दिया कि पहले ये भगवान विष्णु को अर्पित किया जाएगा शालिग्राम को, फिर उसके बाद वो दूध जो है भगवान के शिव जी को चढ़ाया जाएगा। वहां पर आदि योगी करके एक बहुत बड़ा बनाया है और सब कुछ बनाया है, पर ये शास्त्रों के, उन्होंने खुद भी अपने इंटरव्यू में कहा है कि आई डोंट नो द स्क्रिप्चर्स, मैंने कोई शास्त्र नहीं पढ़ा, उनका खुद का इंटरव्यू है। देखिए, अब जब कोई व्यक्ति खुद ही कह रहा है, लेकिन इतना बड़ा उन्होंने सिस्टम बना दिया, पानी के अंदर कोई शिव जी हैं, वहां पर जाकर के एक अलग वाइब्रेशन आती है, ऐसा वो बोलते हैं। पर ये जब शास्त्रों पे बेस्ड नहीं है, तो जैसे कि कोई पढ़ाई कर रहा है, आईएएस की पढ़ाई कर रहा है, पर शास्त्रों के बेस पे, मतलब अपने बुक्स के बेस पे नहीं, ऐसे ही बस जो मन में आया वो अगर लिख देंगे तो कोई सच नहीं मानेगा। उसे भले हम बोल दें कि वाइब्रेशन आते हैं, ये सब आते हैं, पर शिव जी ये इससे प्रसन्न थोड़ी होंगे कि वाइब्रेशन वगैरह बता रहे हैं। शास्त्रों के अनुसार इसलिए हम कहते हैं क्योंकि वो भगवत वाणी है, वेद इत्यादि जो ग्रंथ हैं भगवत वाणी है। तो वो खुद ही सदा, जो सदगुरु जी स्वयं ये एक्सेप्ट करते हैं, खुद ही कहते हैं कि मैंने शास्त्र नहीं पढ़े। तो इसलिए जब भी इस तरह से, जैसे भांग धुतिरा वाला बात सही है आपकी, लेकिन एक ना जैसे जनरल सिस्टम सा बन गया है, तो वहां नाचेंगे, वहां ये आप देखो शिव जी भगवान राम वाले में कोई भांग धतूरा वाला सिस्टम अभी तक नहीं आया है, नहीं। तो ये चीज को थोड़ा सा प्रोवोकेट नए लोगों में ना हो जाए, जो पुराने भक्त हैं वो तो चेतना समझते हैं, जैसे हमारे मान लो काजल गुप्ता माता जी हैं, या फिर ना आशा आर्या माता जी। अब इनको मूड पता चल गया कि भाई ठीक है, हम रख भी सकते हैं, नहीं रख सकते, अगर हम रखेंगे तो हम व्रत इसलिए रख रहे हैं कि भगवान प्रसन्न हो। तो वो एकदम अनन्य भक्ति मांगेंगे।
मांगने में यह है कि वो चेतना आपका उस तरह का एब्जॉर्प्शन रहेगा, तो आपको वही मरते समय याद आएंगे। तो ये क्योंकि डिपार्टमेंट अलग सा ना समझ रहे लोग, और इसको हायरार्की से बाहर दो दो वाइस चांसलर न समझ लें, इसलिए इन्होंने किया है। भांग धतूरा वाला भी एक जनरल सा ट्रेंड बन गया है, इसलिए थोड़ा इसको हम कर देते हैं ना, नहीं थोड़ा सा अवॉइड करते हैं नए लोगों के लिए, है ना रिंकू माता जी। यस प्रभु जी, यस प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। एक छोटी सी बात थी प्रभु जी, जब अगर हम भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिवरात्रि का व्रत रखें कि हमें भगवान कृष्ण की भक्ति दे, तो प्रभु जी ये कोई परम प्रॉब्लम नहीं। वैष्णव, ये परम हाँ, वैष्णव थे भगवान शिव, और माता दुर्गा कृष्णा की परम वैष्णव थे, है ना? तो प्रभु जी शिवरात्रि को क्यों नहीं सेलिब्रेट किया जाता इस्कॉन में? और ये ये वही हनुमान मैंने जयंती आपको बताया ना, क्यों नहीं, हनुमान पुरानी जयंती जो, को क्यों सेलिब्रेट हाँ किया जी हाँ, जाता है? हाँ जी हाँ जी माता जी, अभी मैंने यही लेक्चर अभी पिछले 1 घंटे मैंने दिया है। जो जो पुराने भक्त हैं वो तो ये जानते, अच्छा ये मेरा लैपटॉप एक्चुअली डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये लेक्चर आप सुन लीजिएगा, इसमें बैकग्राउंड में ये उत्तर दिया हुआ है ना, नहीं मैंने इसी के ऊपर बोला है अभी, इसी मैं इसका आपको वो शेयर कर दूंगा वीडियो, है ना नहीं। कोमल माता जी चलिए, अच्छा कोमल माता जी नहीं है, ठीक है, सुनील प्रो आप भी कुछ कहना चाहते हैं? ठीक। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ हाँ जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। और अनेक लेक्चरों से और आपकी भी आज इस प्रवचन से ये तो ज्ञान हो गया, हमारे ऊपर कहीं ना कहीं भगवान शिव की जो है सो असीम अनुकंपा है। क्योंकि मैंने भी बहुत जल चढ़ाया है शिव जी पर पहले, तो असीम अनुकंपा है। और अनुकंपा नहीं होती, उनकी कृपा नहीं होती, तो आज हम भगवान की भक्ति में नहीं होते। और जब अभी के कथाओं से भी ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि अगर हम शिव जी की उपासना करते हैं और फिर शिवलोक को जाते हैं, फिर शिव जी रिकमेंड करते हैं कि ठीक है, ओके, आप फिर धरती पर जाओ और कृष्ण भक्ति करो, तो ये कहीं ना कहीं लगता है शिव जी की बहुत ही कृपा है कि हम डायरेक्ट जो है उनकी कृपा से, क्योंकि वो गुरु तत्व हैं, और उनकी कृपा से जो है हम भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं। और जितना भी प्रयास कर पा रहे हैं, प्रयास तो पूर्णतया होता है कि मन से जितना भी हम कर सके, भगवान कह ही रहे हैं कि मद मना भव, अपना मन मुझ में लगाओ। लेकिन फिर भी चूंकि सांसारिक हैं जीव, भोग की वजह से इस संसार में आए, तो फिर भी मन लगाने का प्रयास कर रहे हैं, आप गुरुजनों की कृपा से और भगवान शिव की कृपा से, चूंकि वो परम गुरु हैं। तो ये हम लोगों का बड़ी बड़ी सौभाग्य है। तो मुझे ऐसा लगा कि आवश्यकता नहीं है कि हम दोबारा से फिर शिव जी की जो है सो उपासना शुरू करें, और फिर शिव जी कहें कि तुम कृष्ण भक्ति में जाके और फिर से जो है सो तुम वापस आ गए मेरे पास। क्योंकि मैं एक उदाहरण बहुत बार बार ये कहता हूँ, मेरी माता जी जो है पहले भगवान के नाम का जप करती थी, और बाद में जो है सो किसी साधु ने उनको कहा कि नहीं नहीं, आप शिव जी के नाम का जप करें। तो माता जी मुझे बताती नहीं थी, वो उंगली पर ऐसे ऐसे करती थी, लेकिन जब मैं भक्ति में आया, मैंने बहुत पूछा, माता जी आप क्या जपती हैं? तो लास्ट में उन्होंने कहा कि बेटा क्या बताऊं, मैं तो शिव जी का जपती हूँ, ओम नमः शिवाय। तो मैंने कहा, हम्म, "आप भगवान का क्यों नहीं जप करती हैं नामों का?" तो उन्होंने कहा, मैं पहले भगवान का मंत्र जपती थी, बाद में कोई साधु आए तो उन्होंने जो है सो मुझे शिव जी का ये नाम दे दिया। मैं बोला, ये तो प्रमोशन की जगह डिमोशन हो गया माता जी, तो आप भगवान का जो है सो नाम जपें। माता जी का बहुत श्रद्धा था, और अंत समय तक भी वो हमको डेली फोन करके बोलती थी, अभी तो पास में ही रह रही थी, और कहती थी कि मैंने आज 16 माला किया, आज 25 माला किया, जबकि वो बैठ नहीं पाती थी, फिर भी उनकी मतलब इतनी श्रद्धा थी भगवान में। तो मुझे लगता है कि शायद दिस इज नॉट कंपलसरी, बहुत ही आवश्यक नहीं कि हम फिर से शिव जी की उपासना करें। शिव जी की असीम कृपा की वजह से हम लोग जो है सो भगवान की भक्ति में आए हुए। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ठीक है, फिर भी कोई भक्त अगर भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए करते, ये मेरा लैपटॉप एक्चुअली डिस्चार्ज हो रहा है, तो अभी इसको क्लोज कर देते हैं हम। और फिर भी अगर कोई रहना आप सब लोग पुराने भक्त हैं तो रह सकते हैं, कोई पुराने भक्त हैं तो वो भगवान की भक्ति मांगते हुए रह सकते हैं। पर जैसे जन सामान्य में एक वो सिस्टम जो है वो हो जाता है कि आचार्य लोग कभी कभी इसको बहुत ज़्यादा इस्कॉन मंदिर में नए लोगों के लिए बहुत ज़्यादा नहीं रिकमेंड करते। ठीक है, तो हम इसको अभी यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर से मैं कह रहा हूँ, देर इज नो हार्म इन दिस एंड यू कैन हैव इट, और ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। ठीक है, तो अब हम इसको अभी यहीं पर